स्वागत है आप सभी लोगों का करंट अफेयर सीरीज में। करंट अफेयर के 25 क्वेश्चन के साथ हम आपके सामने जो है आगामी परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। आगामी परीक्षा जो कि पेट एग्ज़ाम की होने वाली है, आगे स्टाफ नर्स की परीक्षा आएगी, पीसीएस की परीक्षा है, या इस तरह की जो भी वनडे एग्ज़ाम की परीक्षा है, उन सभी के लिए ये करंट अफेयर सीरीज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और पीछे भी करंट अफेयर सीरीज जो है आपको जो है पहले दी गई है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, पूरी प्लेलिस्ट दी गई है, आप वहां से देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत सबसे अधिक कच्चा तेल किस देश से आयात करता है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है ईरान, इराक, सऊदी अरब और अमेरिका। तो सबसे ज़्यादा भारत जो है कच्चा तेल जो है इराक से आयात करता है, इंपोर्ट करता है भारत। इसके साथ यह भी जानकारी रखिए कि भारत जो है 80% से ज़्यादा क्रूड ऑयल जो है, कच्चा तेल जो है बाहर से मंगाता है, और केवल 20% ही भारत जो है अपने यहाँ प्रोड्यूस करता है। आगे देखें तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, ये फेडरेशन लिखा है, गलत है, फेडरेशन होता है। फेडरेशन द्वारा हाल ही में किस खिलाड़ी को फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। संदेश झिंगन, सुनील छेत्री, गुरप्रीत सिंह और अनिरुद्ध थापा। तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने संदेश झिंगन को जो है फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड हाल ही में दिया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, यानी कि जिसको हम DRDO कहते हैं, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसने नई मिसाइल आकाश NG का हाल ही में सफल परीक्षण किया है। यह मिसाइल कैसे कार्य करती है। यह यानी कि सतह से सतह पर मार करती है, या सतह से हवा में मार करती है, हवा से सतह पर है, या हवा से हवा में है। तो ये सरफेस टू एयर है, यानी कि सतह से हवा में। बी वाला ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है, आकाश NG मिसाइल का। अगला जो है क्वेश्चन है कि RBI के पूर्व गवर्नर बिमल जालान की नई पुस्तक है, उसका नाम क्या है। बिमल जालान ने अभी हाल ही में अपनी नई पुस्तक जो है उसका विमोचन किया है, उसका नाम क्या है। 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द इंडिया स्टोरी, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, भारत का आर्थिक इतिहास, एक नज़र में। ठीक, इसका सही आंसर बी है, द इंडिया स्टोरी। ये बिमल जालान की लिखी हुई पुस्तक है जिसका हाल ही में विमोचन हुआ है। और बिमल जालान हैं क्या, RBI के पूर्व गवर्नर हैं, और वर्तमान गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास हैं। स्टैंड अप इंडिया प्लान में प्रति ब्रांच 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण दिया जाता है। तो ये किसको दिया जाता है, महिलाओं को, अनुसूचित जाति को, अनुसूचित जनजाति को और उपर्युक्त सभी को। 4 ऑप्शन है। किस स्कीम की बात कर रहे हैं, स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया में सरकार ने ये आदेश दिया है कि जो है हर ब्रांच जो है, बैंक की जो ब्रांच है, कम से कम 10 लाख रुपए से 1 करोड़ तक जो है इस स्कीम के तहत जो है वो ऋण मुहैया कराएगी। लेकिन किसके लिए कराएगी, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, महिलाओं को, SC को, ST को, या सब उपर्युक्त सभी को। तो इसमें महिलाएं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तीनों ही आते हैं। तो डी वाला आंसर करेक्ट है। लड़ाकू विमान चेकमेट का अनावरण हाल ही में किस देश ने किया है। तो लड़ाकू विमान जो है, जैसे कि आपको मिग है, आपका सुखोई है, इस तरह से जो है ये जो लड़ाकू विमान है, तो उसी तरह जो है हाल ही में चेकमेट नाम से जो है एक लड़ाकू विमान आया है। तो उसका जो है वो किस देश ने जो है इसको लॉन्च किया है। ये अमेरिका, रूस, फ्रांस या चीन, हमारे पास 4 ऑप्शन है। तो आपको बता दें कि इसमें सही ऑप्शन बी है, रूस ने जो है। और मिग और सुखोई यह भी रूस का ही है। अगर कहीं क्वेश्चन आता है कि मिग और सुखोई जो लड़ाकू विमान है वो किस देश के हैं, तो उनका संबंध जो है रूस से है। और
अभी जो है चर्चा में पिछले साल और उसके पिछले साल जो चर्चा में रहा है न, फ्रांस का जो फाइटर जो है विमान था, वो भी क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है। उस लड़ाकू विमान का नाम क्या है जो कि फ्रांस का है? अभी हाल ही में जो है उसके 36 जो है 36 जो है फाइटर को जो है इंडिया ने जो है इंपोर्ट किया है फ्रांस से। उसका नाम क्या है? राफेल नाम है उसका, उसको ध्यान रखेंगे। वो भी पूछा जाता है कि उसका संबंध किससे है। और एक क्वेश्चन और पिछले क्वेश्चन से संबंधित कि ब्रह्मोस जो मिसाइल है वो भारत ने किसके साथ जो है मिलकर डेवलप किया था, तो उसका भी आंसर रूस है। वहाँ भी आप ध्यान रखेंगे क्योंकि ब्रह्मोस कई सारे जो है एग्जाम्स में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि 2021-22 के बजट का थीम क्या है? हम बनाएं आत्मनिर्भर इंडिया, आत्मनिर्भरता और इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, या भारत और कोविड-19। तो इसका सही आंसर सी है, आत्मनिर्भर भारत। बाकी ऑप्शन गलत हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन है कि 2021 में महाकुंभ का आयोजन हुआ, तो यह आयोजन कहाँ पे किया गया है? प्रयागराज में, नासिक में, उज्जैन में या हरिद्वार में? तो आपको बता दें कि महाकुंभ या कुंभ मेला जो लगता है वो भारत में 4 जगह लगता है, जिसमें ये चारों जो ऑप्शन दिए गए हैं इन चारों स्थान पे ही कुंभ का आयोजन किया जाता है। लेकिन अभी जो 2021 का महाकुंभ लगा वो हरिद्वार, डी वाला ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ पे आयोजन किया गया है। महाकुंभ जो है 12 वर्ष पे लगता है और अर्ध कुंभ जो होता है वो 6 वर्ष पे लगता है। बजट 2021-22 के अनुसार भारत में प्रतिदिन बनने वाली सड़क की लंबाई कितनी है? ये बजट 2021-22 से क्वेश्चन है, ऊपर भी बजट से क्वेश्चन था। कितनी है? 15 किलोमीटर है, 22 किलोमीटर है, 30 किलोमीटर है या 45 किलोमीटर है? तो इसका सही आंसर बी है, 22 किलोमीटर भारत में प्रतिदिन जो है इतनी कम से कम औसतन इतनी लंबाई की सड़कें प्रतिदिन बन रही हैं, 22 किलोमीटर बन जाती हैं। किस देश से भारत सर्वाधिक आयात करता है? यानी कि जो भारत का आयात होता है, इंपोर्ट होता है, वो सबसे ज़्यादा किस कंट्री से होता है? संयुक्त अरब अमीरात से होता है, सऊदी अरब से होता है, चीन से होता है या अमेरिका से होता है? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ किसी स्पेसिफिक जो है प्रोडक्ट की बात नहीं की जा रही है, बल्कि सारे प्रोडक्ट्स को लेके बात हो रही है कि यानी कि जितने भी अलग अलग जो है गुड्स हैं वो उनको मिला के सबसे ज़्यादा इंपोर्ट किस देश से होता है? यहाँ अमेरिका आपका करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन में जो है सही इसका आंसर चीन है, जो है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा भारत निर्यात करता है वो अमेरिका को करता है और सबसे ज़्यादा जो आयात करता है, इंपोर्ट करता है, वो चाइना से करता है। क्योंकि सामान्यतः सभी लोग जानते हैं कि इंडिया में मैक्सिमम सामान जो सस्ते मिलते हैं, जो कहे जाते भी हैं कि ये चाइनीज़ प्रोडक्ट हैं, तो चाइनीज़ प्रोडक्ट का जो है इंपोर्ट सबसे ज़्यादा इंडिया करता है। चाइना यहाँ पे सही आंसर है इंपोर्ट के लिए। अगर एक्सपोर्ट पूछा जाए तो वहाँ पे अमेरिका सही है। भारत सर्वाधिक निर्यात किस देश को करता है? अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे निर्यात जो है, निर्यात में अमेरिका जो है पहले स्थान पे है। भारत ने सबसे पहले मानव अंतरिक्ष अभियान गगनयान के लिए समझौता किया है किससे? रूस से, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात या फ्रांस? तो भारत ने फ्रांस के साथ जो है अपने पहले मानव अंतरिक्ष अभियान गगनयान के लिए समझौता किया है। भारत में सबसे अधिक एफडीआई कौन से क्षेत्र में आता है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट में, सौंदर्य प्रसाधन में, हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर में या गोल्ड में? तो इसका सी वाला करेक्ट आंसर है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में सबसे ज़्यादा एफडीआई भारत में आता है। भारत की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? कृषि क्षेत्र का, औद्योगिक क्षेत्र का, सेवा क्षेत्र का या टेक्सटाइल क्षेत्र का? तो आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा जो है जीडीपी में योगदान सेवा क्षेत्र का है, लगभग 56% जो है सेवा क्षेत्र का है। औद्योगिक क्षेत्र उसमें जो है 54% जो है सेवा क्षेत्र में है, 26% जो है आपका औद्योगिक क्षेत्र में है और 20% जो है लगभग कृषि क्षेत्र में है। तो सबसे ज़्यादा सेवा क्षेत्र में है, दूसरे नंबर पे औद्योगिक है और तीसरे पे कृषि क्षेत्र है। जीडीपी में योगदान को आप क्रम में जो है आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी नोट्स में लिख सकते हैं, घटते हुए क्रम में।
अगला क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में सर्वाधिक लोग कार्य कर रहे हैं, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र है जो लोगों को सबसे ज़्यादा रोजगार देता है। तो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं। तो अगर आप इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था के स्टूडेंट नहीं हैं तो आपको बता दें कि अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्र बांटे गए हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक क्षेत्र जिसमें कृषि और उससे संबंधित जैसे मत्स्य भी आता है, उसमें वानिकी भी आती है, तो प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। और जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित काम होते हैं, निर्माण होता है, औद्योगिक गतिविधियां हैं, ये सब द्वितीयक क्षेत्र में आती हैं। यानी कि प्राथमिक क्षेत्र से जो प्राप्त जो कच्चा माल है उसका उपयोग द्वितीयक क्षेत्र में करके उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे गेहूं आप पैदा करते हैं वो प्राथमिक क्षेत्र का पार्ट है, लेकिन गेहूं से अगर आप बिस्किट बना रहे हैं वो द्वितीयक क्षेत्र में चला जाता है। और तृतीयक क्षेत्र क्या है? सर्विस सेक्टर आता है, जिसमें जैसे यानी कि जो बने हुए जो है सामान है उनकी जो है सर्विसेज जो लोग देते हैं। जैसे आप बैंक में जाते हैं तो वहाँ पे कोई आप सामान नहीं खरीदते हैं बल्कि वहाँ से सर्विस लेते हैं, उसकी सेवा लेते हैं, तो इस तरह का क्षेत्र जो है तृतीयक क्षेत्र में है। तो सबसे अधिक जो है रोजगार जो है प्राथमिक क्षेत्र कृषि से संबंधित जो है, कृषि में लोग सबसे ज़्यादा लोग लगे हुए हैं। पहला ए वाला आंसर है। विदेशी पर्यटक भारत के किस राज्य में सबसे अधिक घूमने जाते हैं? महाराष्ट्र, उत्तराखंड, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश। तो विदेशी पर्यटक सबसे ज़्यादा जो है तमिलनाडु में जाते हैं। सी वाला करेक्ट आंसर है। यहाँ पे विदेशी पर्यटक के बारे में पूछा जा रहा है। जब विदेशी पर्यटक की बात हो तो वहाँ पे तमिलनाडु आपका आंसर है, लेकिन अगर भारतीय पर्यटक पूछा जाए कि भारतीय पर्यटक भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा घूमने जाते हैं तो वहाँ पे उत्तर प्रदेश आप जो है पहला जो है उसके लिए आपका आंसर उत्तर प्रदेश होगा, अगर भारतीय पर्यटक के सापेक्ष में पूछा जाए तो। और अगर वैश्विक पूछा जाए कि विदेशी पर्यटक सबसे ज़्यादा किस राज्य में जाते हैं तो वहाँ तमिलनाडु है। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला भारत का राज्य कौन सा है? तो प्रति व्यक्ति आय निकालते कैसे हैं? जो देश की जो है टोटल इनकम होती है उसमें जब हम देश की पूरी जनसंख्या से हम भाग देते हैं तो प्रति व्यक्ति आय आती है। इसमें गोवा जो है पहले स्थान पे है। सी वाला हमारा करेक्ट आंसर है। विश्व में रेलवे नेटवर्क के मामले में भारत का स्थान कौन सा है? स्पेशली यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है कि रेल नेटवर्क की बात पूछी जा रही है, क्योंकि आप जानते हैं कि रेलवे जो है भारत में सबसे जो है सस्ता यानी किराया जो है आम लोगों के लिए उपलब्ध कराता है ताकि लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकें। माल भाड़े में जो है वहाँ पे भी जो है सस्ता आपको पे करना पड़ता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विश्व में रेलवे नेटवर्क के मामले में भारत का स्थान कौन सा है? थर्ड है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऑप्शन यहाँ पे दिया है। तीसरा जो है हमारा सी करेक्ट आंसर है। और यही क्वेश्चन अगर पूछता कि विश्व में रोड नेटवर्क के मामले में भारत का स्थान कौन सा है तो वहाँ पे आप सेकेंड ऑप्शन जो है, दूसरा ऑप्शन जो है लगाएंगे। नई शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो कि आपकी 34 साल बाद 1986 में आई थी, इसके पहले उसके बाद जो है 2020 में आई है, के कस्तूरी रंजन जो है की अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति बनी थी। तो उसके अनुसार पूछ रहा है कि किस क्लास से बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी? तो 4th, 5th, 6th या 7th किस क्लास से? तो यहाँ पे क्लास 6 जो है सही आंसर है। क्लास 6 के बाद जो है बच्चों को कॉमर्शियल एजुकेशन की जो है शिक्षा अब दी जाएगी। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार किस कक्षा तक बच्चों को क्षेत्रीय या मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी? यानी कि जब बच्चा एडमिशन लेगा तो 3 ईयर से ही एडमिशन लेगा, उसमें प्री प्राइमरी में रहेगा, प्री प्राइमरी से होते हुए किस क्लास तक जाएगा तब तक वह क्षेत्रीय या मातृभाषा में पढ़ेगा? क्लास 3rd तक, 5th तक, 8th तक या 12th तक? तो यहाँ पे कहा गया है कि जब बच्चा क्लास 5th तक जाएगा तब तक वो मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा में उसको एजुकेशन दिया जाएगा, ताकि चूँकि बच्चा क्षेत्रीय भाषाओं को ज़्यादा समझता है, आसानी से उसमें किसी चीज़ को समझ जाता है, तो क्लास 5th तक उसको लोकल लैंग्वेज में जो है एजुकेशन दी जाए। ऐसा जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कहा गया है। भारत में सर्वाधिक बाघों वाला राज्य
कैसा जो है कौन सा है, यहाँ कैसा नहीं है कौन सा है, सॉरी क्वेश्चन लिखने में यहाँ पे गलती हुई है। भारत में सर्वाधिक बाघों वाला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड है, पश्चिम बंगाल है, मध्य प्रदेश है या तमिलनाडु है। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश जो है उसको टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। कारण यही है कि सबसे ज़्यादा जो बाघ हैं वो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। और यह भी आपको बता दें कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो टाइगर हैं वो इंडिया में ही पाए जाते हैं। प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वनावरण वाला भारत का राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? परसेंटेज के बेसिस पे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। मिजोरम, मध्य प्रदेश, अंडमान एवं निकोबार और लक्षद्वीप। और इसमें केंद्र और राज्य दोनों को मिलाकर पूछा गया है। तो परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो लक्षद्वीप जो है सबसे ज़्यादा वनावरण प्रतिशत के आधार पे जो है वाला जो है केंद्र शासित प्रदेश, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों में पहले स्थान पे है लक्षद्वीप। लेकिन अगर केवल यह क्वेश्चन राज्य में पूछता तो वहाँ पे मिजोरम पहला वाला ए वाला करेक्ट आंसर होता। भारत के किस राज्य में मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां पाई जाती हैं? आंध्र प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। तो उड़ीसा हमारा डी वाला करेक्ट जो है हमारा आंसर है। यहाँ पे जो है मगरमच्छ की तीन प्रजातियां मगरमच्छ में होती हैं और तीनों ही प्रजातियां जो है उड़ीसा में पाई जाती हैं। होमवर्क है आपके लिए कि उड़ीसा में कौन सी जो है झील है, पुलिकट झील, सॉरी बता भी दिए आपको, पुलिकट झील है वहाँ पे उड़ीसा में। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि जीएसटी से संबंधित है। जीएसटी जो है आप जानते हैं कि जो वैट था, वैल्यू एडेड टैक्स था, उसको हटा के जीएसटी सरकार ने 2017 से लागू किया था और बहुत बड़ा टैक्स रिफॉर्म माना गया था। तो उससे संबंधित क्वेश्चन है कि जीएसटी से भारत सरकार को कितने प्रतिशत आय प्राप्त होती है, यानी कि जो टैक्स कलेक्शन होता है उसमें कितना परसेंट हिस्सा जीएसटी का होता है? 12%, 15%, 18% या 21%? तो इसमें करेक्ट आंसर है 15%। 15% जो है आपको जीएसटी से कलेक्शन होता है, टोटल जो है जितना भी टैक्स कलेक्शन होता है उसमें। वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत का कौन सा शहर सबसे प्रदूषित है? कानपुर, वाराणसी, गाजियाबाद या रांची? तो सबसे प्रदूषित शहर जो है भारत का गाजियाबाद है, ऐसी जो है वायु गुणवत्ता रिपोर्ट जो है कहती है। और अगर सबसे प्रदूषित राजधानी पूरे विश्व में पूछी जाए तो उसमें जो है नई दिल्ली आपका जो है, ये आपके लिए काफ़ी दुख की बात है कि हमारी जो है राजधानी जो है विश्व की सबसे ज़्यादा प्रदूषित राजधानी है, खासकर एयर पॉल्यूशन के जो है रिस्पेक्ट में देखा जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे वायु गुणवत्ता रिपोर्ट है, ओवरऑल जो है यहाँ पे नहीं बात की जा रही है। अगर देशों में पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा जो है वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के हिसाब से सबसे ज़्यादा प्रदूषित है तो बांग्लादेश वहाँ पे करेक्ट आंसर है। ये आप चीज़ मेंशन कर सकते हैं जहाँ भी नोट कर रहे हैं आप। जलवायु परिवर्तन सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम या जर्मन वॉच? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं जलवायु परिवर्तन सूचकांक के लिए कि कौन सा जारी करता है। तो जर्मन वॉच जो संस्था है वह जलवायु परिवर्तन सूचकांक को जारी करती है। ओजोन दिवस से संबंधित क्वेश्चन है कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च, 5 जून, 16 सितंबर या 10 दिसंबर? तो 22 मार्च नहीं, 22 मार्च को जो है हम क्या मनाते हैं? 22 मार्च को हम जल दिवस मनाते हैं। 5 जून को पर्यावरण दिवस होता है, 16 सितंबर को ओजोन डे मनाते हैं, 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस होता है। ओजोन दिवस से संबंधित करंट का क्वेश्चन अगर आएगा तो वो क्वेश्चन क्या है कि 2020 का थीम क्या था ओजोन दिवस का, ओजोन डे जो हम मनाए? क्योंकि अभी सितंबर आया नहीं है, अब अगले महीने आने वाला है, तो हम प्रीवियस ईयर के हिसाब से अगर बात करें तो जीवन के लिए ओजोन परत संरक्षण के 35 वर्ष, ये हमारा थीम था 2020 के ओजोन डे पर। तो ये हमारा अंतिम क्वेश्चन था। अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए और इस तरह अगला वीडियो आपको फिर मिलेगा जो है 25 क्वेश्चन का। अगर आपको जो है हमारे चैनल के वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ढेर सारा जो है
अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।